खोजी न्यूज के फ्लैशबैक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं राशिद अली एक नए सियासी किस्से के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूं। आज हम आपको बताएंगे कि मुजफ्फरनगर की सियासत के 50 साल में 12 बार मुजफ्फरनगर में विधानसभा के चुनाव हुए। इन 12 बार के विधानसभा चुनाव में कौन ऐसे दो नेता रहे जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में ताल ठोकी और उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीतकर अपने नाम के साथ माननीय विधायक जोड़ लिया। 5 ऐसे कौन से नेता हैं जिन्होंने मुख्य राजनीतिक पार्टी के दलों को तो तीसरे और चौथे नंबर पर कर दिया और उन्होंने जीतने वाले विधायक के सामने उनको कड़ी टक्कर दी। 2 ऐसे नेता कौन हैं जो वो खुद तो भले ही तीसरे नंबर पर रहे लेकिन उन्होंने दूसरे नंबर के रहने वाले का गेम बिगाड़ दिया। यानी मुजफ्फरनगर की सियासत के आज हम उन 9 नेताओं की बात करेंगे जो निर्दलीय विधायक चुने गए, जिन्होंने कई पार्टियों को पीछे धकेलते हुए दूसरे नंबर की पोजीशन हासिल की, और कौन ऐसे वो 2 नेता हैं जिन्होंने दूसरे नंबर के प्रत्याशी का गेम बिगाड़ दिया और उन्होंने दूसरे नंबर के प्रत्याशी के बराबर वोट लाकर तीसरे नंबर की पोजीशन हासिल की। आप हमारा चैनल खोजी न्यूज देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। खोजी न्यूज के सियासी किस्से में जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम सबसे पहले जिक्र करेंगे 1977 के चुनाव की। 1977 से आज 2025 तक लगभग 48 साल 50 साल का एक सियासी कैरियर मुजफ्फरनगर की सियासत का हो चुका है। इस बार 12 बार विधानसभा चुनाव हुए। तो 1977 का हम जिक्र करेंगे सबसे पहले कि 1977 में जब पूरे उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की लहर थी। जनता पार्टी की लहर इसलिए थी कि 1976 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी लगाने की वजह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का बहुत जबरदस्त विरोध था। विरोध इस कदर था कि जब 1977 की विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो पूरे मुजफ्फरनगर जिले में जनता पार्टी की लहर थी। जनता पार्टी की इस लहर का नतीजा था कि मुजफ्फरनगर की 9 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर जनता पार्टी ने कब्जा किया था। और मुजफ्फरनगर की सियासत में एक नाम ऐसा निकल कर आया जिसने जनता पार्टी की लहर के बावजूद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकी, और ताल ऐसे ही नहीं ठोकी, उन्होंने जनता पार्टी की लहर में विधानसभा का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीता। तब जीता जब उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की लहर का नतीजा था कि उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी को 352 सीटें मिली थी और कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल के रूप में चुनाव जीती थी उसको मात्र 47 सीटें मिली थी। खैर, हम जिक्र उनका करेंगे जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा का चुनाव जीता। 1977 से आज तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे पहले निर्दलीय चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी का नाम था बाबू सिंह। बाबू सिंह 1977 में मुजफ्फरनगर की बगरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने वीरेंद्र वर्मा जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में थे। बाबू सिंह को जहां 26,862 वोट मिली, वहीं वीरेंद्र वर्मा जनता पार्टी की लहर के बावजूद चुनाव नहीं जीत पाए और बाबू सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल कर ली। यानी 1977 में बाबू सिंह ने पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में ताल ठोकी थी और उन्होंने ये चुनाव जीत लिया था। 1977 की इस लहर में जनता पार्टी के अजब सिंह ने कांदला, लक्ष्मण सिंह ने खतौली, कबूल सिंह ने जानसठ, मालती शर्मा ने मुजफ्फरनगर, नंदराम ने चरथावल, बशीर अहमद ने कैराना और मूलचंद ने थाना भवन विधानसभा सीट पर दर्ज कर जनता पार्टी का परचम लहराया था। लेकिन बाबू सिंह बगरा से निर्दलीय विधायक चुन लिए गए थे। अब हम ऐसे दूसरे विधायक की बात करने वाले हैं जिसने निर्दलीय विधायक के तौर पर नामांकन किया, और नामांकन ऐसे ही नहीं किया, उन्होंने एक दिग्गज नेता को चुनावी मैदान में पटखनी दे दी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं शामली के रहने वाले राजेश्वर बंसल की। राजेश्वर बंसल ने 1989 में विधानसभा के चुनाव में कैराना विधानसभा सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता तब के बाबू हुकुम सिंह के सामने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया। उस समय उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में जनता दल की लहर थी। जनता दल की लहर का नतीजा था कि मुजफ्फरनगर की 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर जनता दल के प्रत्याशियों ने बड़ी जीत हासिल की थी। हालांकि थाना भवन पर जरूर नकली सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की थी, लेकिन
राजेश्वर बंसल कैराना में बाबू हुकुम सिंह के सामने चुनाव लड़ बैठे। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राजेश्वर बंसल चुनाव लड़ रहे थे। राजेश्वर बंसल को तब कैराना इलाके के उभरते हुए नौजवान नेता मुनव्वर हसन का भी समर्थन प्राप्त था। खैर, जब चुनावी नतीजा आए तो राजेश्वर बंसल ने 63 वोट लेकर कांग्रेस के बाबू हुकुम सिंह को लगभग 5000 वोटों से शिकस्त देती थी। यानी जनता दल की लहर के बावजूद राजेश्वर बंसल ने बाबू हुकुम सिंह को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर एक शिकस्त दी और राजेश्वर बंसल ने मुजफ्फरनगर और शामली के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया कि वो ऐसे दूसरे विधायक हैं जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राजनीतिक पार्टी की एक हस्ती को चुनावी मैदान में शिकस्त दी और उनके नाम के सामने मानने लग गया। अब हम आपको मुजफ्फरनगर और शामली, क्योंकि मुजफ्फरनगर शामली पहले एक ही जिला हुआ करता था, अब मुजफ्फरनगर जिले के उन 5 नेताओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में ताल ठोकी और उन्होंने राजनीतिक दल के प्रत्याशियों को पछाड़ते हुए यानी दूसरे नंबर की पोजीशन हासिल की। यानी जो विधायक जीते उनका मुकाबला निर्दलीय प्रत्याशियों से रहा। तो ये 5 लोग कौन हैं, सिलसिलेवार हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कैराना विधानसभा सीट की ही। साल 1980 का विधानसभा का चुनाव था। बाबू हुकुम सिंह जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने बशीर अहमद ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकी। जब चुनावी नतीजे आए तो बाबू हुकुम सिंह चुनाव जीत चुके थे और बशीर अहमद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर दूसरे नंबर की पोजीशन पर थे। यानी उन्होंने अन्य प्रत्याशी को, राजनीतिक दलों के प्रत्याशी को पछाड़ते हुए बाबू हुकुम सिंह से सीधी टक्कर ली और वो दूसरे नंबर की पोजीशन पर रहे। दूसरे नंबर पर रहने वाले दूसरे प्रत्याशी का नाम है मियां मटरू। मेहंदी असगर उर्फ मियां मटरू साल 1980 में मोरना विधानसभा सीट पर विधायक चुन लिए गए थे। अगली बार कांग्रेस के टिकट पर सैदुज्जमान के सामने चुनावी मैदान में थे। यानी 1980 में मटरू मियां ने कांग्रेस के सैदुज्जमा को चुनाव हराया था। जब 1985 का चुनाव आया तो सैदुज्जमा कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर थे और वर्तमान में विधायक मियां मटरू, मेहंदी असगर उर्फ मियां मटरू निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर के सामने ताल ठोक बैठे। जब चुनावी नतीजा आए तो सैदुज्जमा ने चुनाव में जीत हासिल की और वर्तमान विधायक मियां मटरू को चुनावी मैदान में शिकस्त दी। लेकिन मियां मटरू ने अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशी को पछाड़ते हुए चुनाव में दूसरे नंबर की पोजीशन हासिल की। यानी उन्होंने मुजफ्फरनगर की सियासत के इतिहास में दूसरे नंबर पर रहने वालों में अपना नाम दर्ज कराया। विधानसभा चुनाव में कई राजनीतिक पार्टियों की मौजूदगी के बावजूद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकी और दूसरे नंबर की पोजीशन हासिल करने वाले तीसरे ऐसे नेता का नाम है धर्म सिंह। दरअसल साल 1985 के विधानसभा चुनाव में चरथावल विधानसभा सीट पर कई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। जब चुनावी नतीजे आए तो कांग्रेस के फूल सिंह चुनाव जीत चुके थे, वो विधायक बन चुके थे, लेकिन उनको चुनावी मैदान में राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के बजाय टक्कर दी निर्दलीय प्रत्याशी धर्म सिंह ने। धर्म सिंह दूसरे नंबर पर रहने वाले तीसरे नेता मुजफ्फरनगर की सियासत के रहे जिन्होंने अपना दमदार प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में करके दिखाया। विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रहने वाले चौथे नेता का नाम है वीरेंद्र सिंह। साल 1991 में मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा सीट पर कई राजनीतिक दलों के नेता चुनाव लड़ रहे थे। सुरेश संगल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे तो उनके सामने कई राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ साथ वीरेंद्र सिंह भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे। जब चुनावी नतीजे आए तो सुरेश संगल ने एक बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने 67,000 के करीब वोट लिए और निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने 35,000 के लगभग वोट लिए। लेकिन वीरेंद्र सिंह चौथे ऐसे नेता मुजफ्फरनगर की सियासत के बन चुके थे जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपनी दमदार चुनावी मैदान में उपस्थिति दर्ज करवाई। मुजफ्फरनगर की सियासत में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक कर अपनी मजबूत पोजीशन हासिल करने वाले 5वें नेता का नाम है अमीर आलम खान। अमीर आलम खान साल 1993 में थाना भवन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। अमीर आलम खान उससे पहले थाना भवन विधानसभा सीट पर विधायक रह चुके थे। जब
1993 का विधानसभा का चुनाव आया तो जगत सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। उनके सामने कई राजनीतिक पार्टियों के नेता मैदान में थे, लेकिन जब चुनावी रिजल्ट आया, चुनावी नतीजे आए, तब जगत सिंह चुनाव जीत चुके थे, 52,000 वोट लेकर चुनाव जीत चुके थे और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अमीर आलम खान ने दूसरे नंबर की पोजीशन हासिल की और उन्हें 38,292 वोट मिले थे। यानी जगत सिंह ने अमीर आलम खान को लगभग 14,000 वोटों से मात दे दी थी, लेकिन अमीर आलम मुजफ्फरनगर की सियासत के 5वें ऐसे नेता थे जिन्होंने दूसरे नंबर की पोजीशन विधानसभा चुनाव में हासिल की और मुख्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को तीसरे और चौथे नंबर पर संतोष करना पड़ा। अब मैं आपको शामली और मुजफ्फरनगर की सियासत के दो उन नेताओं के नाम सिलसिलेवार बताऊंगा जिन्होंने चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकी। उन्हें दूसरे नंबर की पोजीशन नहीं मिली, वो तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन उन्होंने दूसरे नंबर वालों का गणित बिगाड़ने में कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे पहले हम बात करेंगे साल 2002 की। साल 2002 में थाना भवन विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहे थे। किरण पाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थे। जगत सिंह राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे, लेकिन एक और प्रत्याशी सोमांश प्रकाश थे। पूर्व विधायक सोमांश प्रकाश ने 2002 में थाना भवन विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकी। तीनों प्रत्याशियों के बीच में जबरदस्त मुकाबला हुआ। जब चुनावी नतीजे आए तो किरणपाल कश्यप 42,095 वोट लेकर चुनाव जीत चुके थे, जबकि जगत सिंह राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी थे उन्हें 32,293 वोट मिली। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस चुनाव में क्या थी कि सोमांश प्रकाश जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ रहे थे, उन्होंने दूसरे नंबर की पोजीशन हासिल करने वाले प्रत्याशी के लगभग बराबर वोट हासिल किए। उन्होंने 32,044 वोट हासिल किए, यानी कुल सैकड़ों में ही वो दूसरे नंबर के प्रत्याशी जगत सिंह से पीछे रहे और सोमांश प्रकाश ने कहीं ना कहीं जगत सिंह का राजनीतिक खेल बिगाड़ दिया और उनके चुनाव हरवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। अब हम ऐसे और नेता की बात करने वाले हैं जिसने तीसरे नंबर की पोजीशन जरूर हासिल की, लेकिन एक निवर्तमान विधायक को हरवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभा दी। जी हाँ, शामली सदर विधानसभा सीट पर साल 2017 का विधानसभा चुनाव चल रहा था। साल 2012 में कांग्रेस के टिकट पर पंकज मलिक विधायक चुन लिए गए थे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पंकज मलिक शामली सदर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने तेजेंद्र निर्वाल को अपना प्रत्याशी बनाया हुआ था और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में डटे थे वीरेंद्र सिंह गुर्जर के बेटे मनीष चौहान। जी हां, मनीष चौहान ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया। जब चुनावी नतीजे आए, शामली सदर विधानसभा सीट पर रोचक मुकाबला हुआ। जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो तेजेंद्र निर्वाल भारतीय जनता पार्टी के 70,000 से अधिक वोट लेकर चुनाव जीत चुके थे और पंकज मलिक जो निवर्तमान विधायक थे उन्हें 40,000 वोट लेकर ही संतोष करना पड़ा। कहीं ना कहीं जितनी वोटों से पंकज मलिक चुनाव हारे, उससे ज्यादा वोट मनीष चौहान, लगभग 31,824 वोट मनीष चौहान लेकर विधायक पंकज मलिक का समीकरण बिगाड़ चुके थे। तो आज हमने आपको बताया कि मुजफ्फरनगर के वो उन दो नेताओं के बारे में बताया जिन्होंने 50 साल में निर्दलीय विधायक के तौर पर जीत दर्ज की। हमने 5 उन नेताओं के बारे में भी आपको जिक्र किया जिन्होंने दूसरे नंबर की पोजीशन हासिल कर अन्य पार्टी के प्रत्याशियों को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। और हमने 2 नेताओं के बारे में भी आपको बताया जिन्होंने तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मौजूदगी तो दर्ज कराई, लेकिन दूसरे नंबर वाले का गेम जरूर बिगाड़ दिया। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।